प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृतकाल बजट ने भारत के विकास के लिए सर्वसमावेशी वित्तीय क्षेत्र का रोडमैप तैयार किया। 20 लाख करोड़ रुपए का मुद्रा ऋण भी बांटा। छत्तीसगढ़ का बजट पेश, भाजपा ने कहा लोगों से सरकार ने की वादा खिलाफी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बस्तर के ग्राम गोंगरीगुड़ा में लैंगिक समानता के लिए लोक संपर्क कार्यक्रम का आयोजन। और केमिकल से बचाने गांव की महिलाएं पलाश फूल, पालक भाजी, चुकंदर और लाल भाजी से बना रही हर्बल गुलाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन से जुड़ी सरकार की नीतियों ने करोड़ों लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली का हिस्सा बना दिया है। प्रधानमंत्री ने विकास के अवसर सृजित करने, वित्तीय सेवाओं की दक्षता बढ़ाना विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का मुद्रा ऋण वितरित किया गया है। उन्होंने कहा कि पहली बार 40 लाख रेहड़ी पटरी वालों को पीएम स्वनिधि योजना में बैंकिंग क्षेत्र का सहयोग मिला है। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन ने करोड़ों लोगों को औपचारिक अर्थव्यवस्था के तहत लाने में मदद की है। अमृतकाल बजट ने भारत के विकास के लिए सर्वसमावेशी वित्तीय क्षेत्र का रोडमैप तैयार किया है। करोड़ों लोगों को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बना दिया है। बिना बैंक गारंटी 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मुद्रा लोन सरकार ने ये बहुत बड़ा काम नौजवानों के सपने पूरे करने में सार्थक काम किया है, मदद की है। पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 40 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी वाले छोटे दुकानदारों को पहली बार बैंकों से मदद मिलनी संभव हुई है। आप सभी स्टेक होल्डर्स को कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कम करने, स्पीड ऑफ क्रेडिट को बढ़ाने और स्मॉल एंटरप्राइज तक तेजी से पहुंचाने के लिए भी प्रोसेस को री इंजीनियर करना बहुत जरूरी है और उसमें टेक्नोलॉजी भी बहुत मदद कर सकती है। और तभी भारत के बढ़ते बैंकिंग सामर्थ्य का ज्यादा से ज्यादा लाभ भारत के गरीबों को होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में भारी कर व्यवस्था की बात होती थी, लेकिन आज स्थिति परिवर्तित हो गई है। उन्होंने कहा कि कर दरों में कमी के बावजूद कर संग्रह बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कर आधार में वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि लोगों का सरकार में विश्वास है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में विधायक क्लब व संस्कृति विभाग के तत्वावधान में आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने सभी लोगों को रंगों के त्योहार होली की बधाई देते हुए उन्हें अबीर और गुलाल लगाए। संसदीय सचिव और विधायकों ने रंग गुलाल की फुहारों के बीच होली मिलन समारोह में फाग गीत और नृत्य की शानदार प्रस्तुति देकर होली का रंग जमाया। इस अवसर पर सांसद ज्योत्सना महंत, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय समेत विधानसभा के अधिकारियों, कर्मचारियों सहित अन्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। विधानसभा में सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। चुनावी साल में पेश इस बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पत्रकारों से बातचीत में राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि इस बजट में न तो शराबबंदी की घोषणा है, न युवाओं को रोजगार देने के लिए नए उद्योग धंधों को स्थापित करने, कुटीर उद्योगों और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने की बात की गई है। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को चुनावी बजट बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट से आम जनता को कोई लाभ नहीं होने वाला है। राज्य सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में पेश किए गए बजट प्रावधानों का ही क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पाया है। ये प्रचारित प्रसारित करने का काम किया कि भरोसे का बजट आने वाला है, बजट भरोसे का।
ये इस बात को बताता है कि राज्य के कांग्रेस सरकार के पास आज भरोसे का संकट है। छत्तीसगढ़ की जनता को इस सरकार पर भरोसा नहीं है, इसलिए सरकार को ये कहना पड़ रहा है कि हम भरोसे का बजट प्रस्तुत करने वाले हैं। और जब बजट आया तो ये प्रमाणित हुआ कि ये सरकार ठगने वाली, धोखा देने वाली सरकार है। जो जन घोषणा पत्र के वायदे हैं, उन वादे को भी इस सरकार ने अपने अंतिम बजट में भी उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया। पूर्व मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस ने 36 वादे किए थे, लेकिन आज तक वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि पिछले 2 साल के बोनस को लेकर और पुलिस कर्मचारियों के लिए भी बजट में प्रावधान नहीं है। भाजपा ने जिन कॉलेजों को बनवाया था, उन कॉलेजों में पुताई का काम और जिन सड़कों को बनाया है, उसका हर साल रिपेयरिंग का काम भी ये सरकार नहीं कर पा रही है। देश में पिछले 5 सालों के दौरान महिलाओं तक लोन की पहुंच में दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। कर्ज लेने वाली महिलाओं के बीच लोन की पहुंच साल 2017 में जहां 7% थी, वहीं साल 2022 में ये बढ़कर 14% हो गई है। क्रेडिट एक्सेस या लोन की पहुंच का मतलब कुल जनसंख्या में से कर्ज लेने वाली महिलाओं की संख्या से होता है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। महिला की क्रेडिट एक्सेस बढ़ने के कई कारण हैं। कई ऋणदाता महिलाओं को बेहतर ब्याज दर देते हैं। दूसरा, पुरुषों की तुलना में महिला कर्जदारों का क्रेडिट प्रोफाइल बेहतर होता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में महिला कर्जदारों का क्रेडिट स्कोर 731 से 770 के बीच रहा है, जो पुरुषों से बेहतर है। खपत आधारित क्रेडिट उत्पाद जैसे पर्सनल लोन और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन महिला कर्जदारों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में व्यवसायिक ऋण लेने वाली महिलाओं की संख्या 3 गुना से अधिक हो चुकी है। होम लोन सेगमेंट में महिला कर्जदारों की हिस्सेदारी में भी वृद्धि देखी गई है। स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत अप्रैल 2016 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के मूल्य के बैंक ऋण की सुविधा के लिए की गई थी। एक्सपर्ट का मानना है कि इसका कारण मोदी सरकार की महिला केंद्रित योजनाएं हैं। मुद्रा पोर्टल पर सदस्य ऋणदाता संस्थाओं द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के मुताबिक 27 जनवरी 2023 तक अप्रैल 2015 में योजना की शुरुआत की बाद से 38 करोड़ 58 लाख रुपए का ऋण दिया गया है, जिसमें 26 करोड़ 35 लाख का ऋण महिला उद्यमियों को दिया गया है। इतना ही नहीं, 1 दिसंबर 2022 से महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए 10% गारंटी शुल्क की रियायत भी दी गई है। अन्य मामलों में 75% की तुलना में 85% की बढ़ी हुई गारंटी कवरेज को क्रेडिट गारंटी योजना के तहत महिला उद्यमियों को ऋण दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बस्तर जिले के ग्राम गोंगरीगुड़ा में लैंगिक समानता के लिए लोक संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा महिलाओं के लिए कुर्सी दौड़, मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता सहित प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आशा वेलफेयर फाउंडेशन की डायरेक्टर महफूजा हुसैन ने कहा कि महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वो काबिले तारीफ है। धन्यवाद देती हूँ इस विभाग को, जिन्होंने ग्रामीण महिलाओं के लिए ये सोचा, क्योंकि उनको ये अवसर बहुत कम मिलते हैं कि वो एक साथ जमा हो और कुछ पल वो अपने लिए निकाले। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर के द्वारा जो आज इनको ये मौका मिला है। वहीं सोशल वर्क डिपार्टमेंट की प्रमुख मनीषा देवांगन ने कहा कि महिला दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इससे महिलाओं को काफ़ी लाभ मिलेगा। बहुत आनंद महसूस हो रहा है, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, जिसमें हम महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ की जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं आगे आने के लिए, उनको मौका दे रहे हैं चीज़ों में भाग लेने के लिए। जैसे कि आज यहाँ कार्यक्रम में बहुत सारी कार्यक्रम रखे गए, जिसमें महिलाएं प्रतिभागी बनी, भाग ली, उत्साह बढ़ा उनका। महिला और बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर सुषमा ठाकुर ने कहा कि महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर अपना प्रदर्शन किया। अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर के द्वारा यहाँ ग्राम पंचायत डोंगरीगुड़ा में बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।
जिसमें कला पथक दल भी है जो मनोरंजन कर रहे हैं यहाँ के ग्रामीण भाई बंधुओं का। यहाँ पर रंगोली प्रतियोगिता, खेल कूद का सभी का आयोजन किया गया है, जिसमें महिलाएं और बच्चे बहुत अच्छे से भाग ले रहे हैं, अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं। बताया गया है कि कार्यक्रम के अंत में विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। जन औषधि दिवस 2023 के छठे दिन को आओ जन औषधि मित्र बने के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए माईगव मंच पर डिजिटल माध्यम से जन औषधि संकल्प लिया। राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों को फार्मा कॉलेज और विश्वविद्यालयों में आमंत्रित करके अखिल भारतीय संगोष्ठी और कार्यशालाएं आयोजित की गईं। फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया (PMBI) ने नई दिल्ली स्थित दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च में एक संगोष्ठी आयोजित किया। इन संगोष्ठियों में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) पर ध्यान देने के साथ जेनेरिक दवाओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी साझा की गई, जिससे 6000 से अधिक छात्र, मेडिकल छात्र, पैरामेडिकल छात्र सीधे तौर पर लाभान्वित हुए। औषध विभाग ने 1 मार्च 2023 से 7 मार्च 2023 तक कई शहरों में विभिन्न कार्यक्रमों की योजना बनाई है, जिसमें जन औषधि योजना के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए अधिसूचना 16 फरवरी को जारी कर दी गई थी। इस भर्ती में आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 मार्च को समाप्त हो जाएगी। आकांक्षी उम्मीदवार जल्द से जल्द जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। एक हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है। पंजीकरण प्रश्नों के लिए उम्मीदवार वेबसाइट पर ईमेल कर सकते हैं और ऑनलाइन CE प्रश्नों के लिए वे ईमेल तथा मोबाइल नंबर 7996157222 पर भी संपर्क कर सकते हैं। अन्य जानकारी के लिए सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के टेलीफोन नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है। होली में रासायनिक रंगों की बजाय अब लोग प्राकृतिक रंग और गुलाल को अहमियत दे रहे हैं। लोगों की मांग और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए प्रदेश में भी राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़े हुए स्व सहायता समूह की महिलाएं खाद्य पदार्थों, वनस्पतियों और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं से हर्बल गुलाल और रंग बना रही हैं। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा ब्लॉक के हरदी विशाल गांव में आजीविका मिशन के तहत रानी दुर्गावती स्व सहायता समूह की महिलाओं ने होली के लिए हर्बल गुलाल तैयार किया है। महिलाओं द्वारा पलाश फूल, पालक भाजी, चुकंदर लाल भाजी से हर्बल गुलाल बनाया जा रहा है। पाउडर के लिए अरारोट का उपयोग किया जा रहा है। समूह की महिलाओं का कहना है कि हर्बल गुलाल बनाने से अच्छी आमदनी हो रही है। वहीं इस बात को लेकर भी संतुष्टि मिलती है कि हर्बल गुलाल त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाता है ना। बना रहे हैं, बनाने के बाद हमारे जनपद में जितने भी क्या बोलते हैं कर्मचारी हैं, हमारे गांव एरिया के सरपंच, सचिव हैं, हमारे समूह के दीदियां हैं, वो सब जैसे ये गुलाल को लेते हैं तो उसमें हमारा जो मेहनत है ना, जितना हम लोग लगाते हैं वो भी मिल जाता है, उसके ऊपर में हम लोग को अपना मेहनताना भी मिल जाता है। हमन परसा फूल ले जाथन और लाथन और उबाल के उसका रंग निचो के हमन पीला रंग बनाथन और चुकंदर है, लाल भाजी है, ओकर लाल बनाथन और पालक भाजी के हरा बनाथन, हरा गुलाल बनाथन। यहाँ मैं NRLM बिहान योजना के अंतर्गत समूह बनाने के लिए आई हूँ और 10 गरीब महिलाओं का समूह बना के मैं समूह के दीदियों को एक आर्थिक स्थिति सुधार के लिए आजीविका गतिविधि से जोड़ने का प्रयास है मेरा, जिसमें समूह के दीदी लोग जैसे कोई राखी के सीज़न में राखी बनाते हैं और डेली यूज़ के लिए सर्फ है, फिनाइल है, पापड़ है, अचार बड़ी, ये सब चीज़ बना के समूह के दीदी लोग अपना आर्थिक स्थिति सुधार कर रहे हैं। बताया गया कि महिलाओं द्वारा पिछले 3 साल से हर्बल गुलाल बनाकर बिक्री की जा रही है। होली त्योहार के मद्देनजर समूह की 10 महिलाएं इस काम में लगी हैं। हर्बल गुलाल बनाने के साथ ही वे जनपद पंचायत बलौदा में स्टॉल लगाकर इसकी बिक्री भी कर रही हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृतकाल बजट ने भारत के विकास के लिए सर्वसमावेशी वित्तीय क्षेत्र का रोडमैप तैयार किया। 20 लाख करोड़ रुपए का मुद्रा ऋण भी बांटा। छत्तीसगढ़ का बजट पेश, भाजपा ने कहा लोगों से सरकार ने की वादा खिलाफी।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बस्तर के ग्राम गोंगरीगुड़ा में लैंगिक समानता के लिए लोक संपर्क कार्यक्रम का आयोजन। और केमिकल से बचाने गांव की महिलाएं पलाश फूल, पालक भाजी, चुकंदर और लाल भाजी से बना रही हर्बल गुलाल। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।